राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो सवाल था आप देख रहे हैं थंबनेल से, आंसर डिवाइन, आंसर तो वही देते हैं, डिवाइन तो वही आंसर देते हैं ना जो एक्यूरेट। डिवाइन का आंसर गलत कैसे हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है, जस्टिस एंड 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई है 3 ऑफ वैंड से, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है वाओ द फूल से। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, एंड जस्टिस क्लैरिफाई हुआ है डेथ। वाओ 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है द एम्परर, 3 ऑफ कप्स। चलिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था मेरे मन में, मैंने यही क्वेश्चन, आज इंट्यूशन आ रहा था कि मैं किसी क्वेश्चन पे रीडिंग करूँ, कि यूनिवर्स से पूछूँ कि क्या आखिर एक्चुअल हो रहा है। तो मेरे मन में यही था कि आपकी एनर्जी चोरी कौन कर रहा है। आपकी एनर्जी चोरी थर्ड पार्टी कर रही है। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, आपको पता भी नहीं चल रहा। हो सकता है आपको वो थर्ड पार्टी बहुत सॉफ्ट दिखती हो, बहुत हम्बल नेचर उसका दिखता हो। तो हम्बल नेचर जो उसका दिख रहा था, हकीकत में वो एक ड्रामा था। वो सिर्फ जो बहरूपिया होते हैं, सिर्फ वो था। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जो है, वो आपकी कोई पूजा पाठ लगने नहीं दे रही है। वो कुछ कर रही है, कर रहा है, जो कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। यहाँ मेल फीमेल दोनों की एनर्जी, कोई भी हो सकता है। मुझे यहाँ मेल की एनर्जी हो रही है और फीमेल की भी। आप दोनों को इतना स्ट्रेस में रख देता है, ऐसे काम कर देती है कि आप लोग स्ट्रेस में आ जाते हो। और उसकी जो एनर्जी है, ज़रूर ऐसे काम करती है वो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए सही नहीं होते हैं। अब जैसे कि जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी होगी वहाँ पे शराब वगैरह, एग वगैरह, मीट वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो उसको ज़रूर ये काम करना है, ये ज़रूर घर में लानी है चीज़ें। या फिर तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डीएफ की बात करूँ, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो है, जो भी हो, वो आपकी एनर्जी शक कर रही है। भले ही आपको लग रहा हो वो दूर बैठी है, आपकी एनर्जी को क्या डिस्टर्ब करेगी, नहीं। एनर्जी कहीं से भी डिस्टर्ब हो सकती है, वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे। आप सोच में पड़ जा रहे हो कि इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं हम, इतना जप कर रहे हैं, ये जप कर लिया, वो जप कर लिया, जो जैसा गाइडेंस मिला सब कर लिया। किसी से थोड़ा सा रिलीफ लगता है कि हो रहा है, और फिर सब जैसा तैसा हो जाता है, फिर कोई रिलीफ होता नहीं है। तो जब आप शुरू करते हैं ना, शुरू में तो वो जो भी आप पूजा पाठ शुरू करते हैं वो वर्क करना शुरू कर देती है। फिर आपको लगता है कि हाँ बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपको बेनिफिट होना शुरू होता है, वहाँ उसको पता लग जाता है। वो फिर अपने काम कर देती है, अपने रिचुअल्स वगैरह, अपने ब्लैक मैजिक और स्पेल वगैरह कर देता है। और आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस पर चली जाती है। आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जी उस पर चली जाती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी उधर ही जाती है। आप हील नहीं हो पा रहे लाख कोशिशों के बाद भी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत पावरफुल है। जो कोई भी कर रहा है, ये मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब
और शातिर इतने हैं कि उनसे बात कर, यानी आप भले ही वो थर्ड पार्टी में है, उसके बाद आप भी उससे घृणा नहीं कर पाए होंगे, आप भी उससे नफरत नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आप उसका फेस देख के आपको लगता है कितनी मासूम है, कितना मासूम है, इसका क्या दोष। अब हम ही लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में आए थे, इसे इसे पता थोड़ी नहीं था, इसे मतलब ये तो बाई लक इस ज़िंदगी में आई है, इसका क्या दोष था। हमने ही मतलब द लवर्स हम दोनों कनेक्ट हुए, फिर हमें मजबूरन किसी से शादी करनी पड़ेगी, तो इसका क्या दोष था। इस तरीके की सिचुएशन में वो है, ऐसा मासूम फेस बना रखा है कि आपको थर्ड पार्टी का बहुत दर्द मिला, उसने आपको बहुत दर्द भी दिया, उसके बाद भी आप उससे घृणा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए आप, क्योंकि इस तरीके की उसकी एनर्जी है कि हर कोई इम्प्रेस हो जाता है उससे, उसको ये लगता है, मतलब इम्प्रेस लोग जो एनर्जी को नहीं समझते। तो आप भी उसे माफ़ कर चुके हो, आपने भी उसको माफ़ किया कि अरे नहीं छोड़ो छोड़ो, आप छोड़ो छोड़ो करते रहे और आपकी एनर्जी सब उधर जा रही, सब उधर जा रही है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। और मैं क्या करूं, मेरी रीडिंग में ऐसा ही आता है, मेरी रीडिंग में हमेशा हमेशा अटैकिंग एनर्जी में रहने को कहा जाता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी वो प्यार ही बांटती रहती है, वो उसकी वो एनर्जी ऐसी होती है कि उसको वो प्यार ही बांटती है। तो जो प्यार बांटने वाला है, तो ये एक तरफा हुआ, ये एक ही एनर्जी, ये ओनली डीएफ एनर्जी हुई, ये मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस नहीं हुआ इसमें कि आपको प्यार बांटना। मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस लाने के लिए थोड़ा अटैकिंग एनर्जी में आना होगा, थोड़ा प्रोटेक्टिंग एनर्जी में आना होगा। तो जब डीएफ माँ महिषासुरमर्दिनी माँ काली की एनर्जी में आती है, कुछ मतलब ऐसे काम मारक मंत्रों का प्रयोग वगैरह करती है, थोड़ा सा कार्मिक को ये देख पाती है कि ये कार्मिक जो है, ये बॉडी जो मासूम जो है वो बॉडी है, उसकी एनर्जी बहुत ख़राब है, ये तो डीएफ समझ सकती है। लेकिन उसके बाद भी डीएफ इसे इग्नोर करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉन्सेप्ट से कि डीएफ प्यार बांटने आती है। तो डीएफ प्यार बांटने आती है, लेकिन डेविल्स जो नेगेटिव एनर्जी है उनके अगेंस्ट फाइट कौन करेगा। ट्विन फ्लेम्स फाइट करने के लिए भी तो भेजे गए हैं, ट्विन फ्लेम्स परफॉर्म करने के लिए भेजे गए हैं, बैठ के माला जपने के लिए नहीं भेजे गए हैं, परफॉर्म करने के लिए भेजे गए हैं। तो ट्विन फ्लेम्स जैसे जैसे मारक मंत्रों का प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे निगेटिविटी खत्म होती जाती है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। पता नहीं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट फैला हुआ है कि अनकंडीशनल लव, ऑलरेडी डीएफ बचपन से ही अनकंडीशनल लव देती है, अनकंडीशनल लव दे के उसको मिलता क्या है। तो डिवाइन ने आपको टास्क देके भेजा है कि थोड़ा सा मारक मंत्र का प्रयोग करें, जो एनर्जीज ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में आ रही है। देखिए ट्विंस के बीच में, सोलमेट के बीच में जो आता है वो सिर्फ डेविल्स होते हैं, वो लाख कोशिशों के बाद भी जाते नहीं हैं जब तक आप मारक मंत्र का प्रयोग नहीं करें। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे ड्रीम में गाइडेंस दिए गए हैं, मुझे ड्रीम में एनर्जी बताई गई है, कार्मिकों को ऐसी एनर्जी बताई गई है कि मतलब कार्मिकों ने स्केलेटल बना दिया है। सोच सकते हैं आप, कंकाल, जीते जाते के इंसान को कंकाल बना दिया है। तो ये काम किसका होगा, ये किसी कार्मिक का, किसी मासूम का ये काम होगा, ये काम डेविल्स का होता है। तो मुझे तो ड्रीम में इस तरीके की बातें बताई, इस तरीके के मैसेज दिए गए, तो मैं कैसे ये कह दूँ, मैं कैसे प्यार बांटने को कह दूँ। तो आपकी जो एनर्जी है वो चोरी हो रही है, कंप्लीटली चोरी हुई है, अभी तक होती रही है। थर्ड पार्टी ने हर तरीके से पूजा पाठ तो मतलब उनके लिए तो बेकार की बातें हैं, वो दिखावा है सिर्फ उनका। हो सकता है कभी आपको तिलक लगा दें, या अगर जान पहचान हो है, अगर आप मतलब कनेक्शन में है अगर, तो तिलक लगा के सारी एनर्जी आपकी उधर चली जाती है। वो आपके लिए जो कुछ कर देगी, थर्ड पार्टी आपके लिए जो कुछ कर देगी। अगर आप गलती से भी आपके झूठ मूठ भी आपके आगे झुक गई ना, आपके पैर छू लिए या आपके लिए ज़रा सा भी कुछ भी कर दिया, आपकी पूरी एनर्जी उस पर चली जाएगी। इसी तरीके से आपके ट्विन और आपकी दोनों की एनर्जी उस पर गई है। इसीलिए आपकी, अगर आप कहीं अपनी एनर्जी में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, तो बेसिकली नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपको वो आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है, और आप सोच में पड़े हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ट्विन सेरेमनी में इतना सारा पूजा पाठ करने से मतलब इनर वर्क करने से सब कुछ होने लगता है, सही होने लगता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा हो। अगर आपको इस तरीके के ड्रीम भी आ रहे हैं, अगर आपको इस तरह के ड्रीम आ रहे हैं कि आपसे कोई ड्रीम में कुछ मांगता है, आप उसको दे देते हो, आप पैसे दे देते हो, आपके पास कुछ है, आपने प्रसाद लिया, आपने बांट दिया, आपके पास कुछ आता है वो आप बांट रहे हो, आप दे रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी चोरी हो रही है और ये थर्ड पार्टी ले जा रही है आपकी एनर्जी। तो आपको अपनी एनर्जी बचाने के लिए माँ दुर्गा का ओम दुर्गा दुर्गा रक्षिणी थर्ड हर स्वाहा, ये मंत्र आप कर सकते हैं। साथ में आप सूर्यदेव का मंत्र ओम आदित्याय नमः, ये इस प्रे से कीजिए कि हे ईश्वर, मेरी एनर्जी में शुद्धता रहे, मेरी एनर्जी को चुरा ना पाए, मेरी एनर्जी को जो चुराने की कोशिश करे, मेरी एनर्जी को जो अशुद्ध करने की कोशिश करे, वो भस्म हो जाए।
तो माँ दुर्गा की कवच की एक लाइन, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठा ठा स्वाहा और ओम आदित्याय नमः, इन दोनों का जाप करने से, आप ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही कर लेंगे तो आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगी। आप ऑलरेडी बहुत जाप कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होगा, नहीं हो रहा है, ये सब ले जा रही है आपकी एनर्जी। और आप अगर ये दोनों करेंगे तो आपकी एनर्जी बचना शुरू हो जाएगी। आप मान लीजिए आपके साथ क्या हो रहा है, एक टंकी है, टंकी में आप तो फ्रेश वाटर उसमें भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, लेकिन नीचे से टैप खोल दिया जाता है, आप सारा वाटर निकाल दिया जाता है। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप अपनी एनर्जी बचाइए, थर्ड पार्टी एनर्जी ले जा रही है। अगर आप डीएफ हैं और मेल बॉडी में हैं तो आपकी वाइफ होगी, अगर वो आपके पैर छू रही है तो आपकी सारी एनर्जी उधर जा रही है, अगर छू रही है तो, या आपके लिए कुछ भी कर दे, या आपके आपके ट्विन की मेल फीमेल कुछ भी हो, या जेंडर वाइज नहीं है, एनर्जी वाइज है, जो भी हो, आपके लिए कुछ भी करना, कुछ भी करना, ऐसे नेगेटिव एनर्जी आपके लिए ज़रा सा भी कुछ भी कर देगी, आपकी सारी एनर्जी ले जाएगी, सारी एनर्जी जा रही है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात, बहुत पॉजिटिव ये हो रहा है कि या तो इस रीडिंग के बाद हो रहा है, या फिर आपको ये पहले से कहीं से गाइडेंस मिल गया है कि किसी तरीके से एनर्जीज चोरी हो जाती हैं, एनर्जीज चुरा ली जाती हैं, एनर्जी हमारी चली जाती हैं, हम लाख पूजा पाठ करें। तो आपने क्या कर दिया है, आपने कुछ कुछ तो ऐसा किया है कि आपने एनर्जी बचाना शुरू कर दी अपनी। अब बचाना कैसा है, आपने या तो आपने मारक मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया है, या आपने कोई कवच करना शुरू कर दिया, कुछ तो आपने किया है जो आपकी एनर्जी, या आपने, हो सकता है कि इस समय आप पूजा पाठ कर नहीं रहे हो, आप ये सोच रहे होगे कि हो तो रहा नहीं कुछ भी, बेटर होगा हम अपनी मस्ती में रहें। ऐसी भी एनर्जी आपकी हो सकती है कि इतने से पूजा पाठ कर ली, ये मंत्र कर लिया, वो मंत्र कर लिया, ये जब कर लिया, वो जब कर लिया, होना किसी से कुछ नहीं है तो फिर हम करें क्यों। आपने सब कुछ करना छोड़ दिया, आप जब छोड़ ही दिया, आपके पास एनर्जी बची नहीं, तो फिर क्या चोरी होगी। तो फिर आप यहाँ सुकून फील करोगे, ठीक है मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ होता ही नहीं किसी से। तो हो कैसे नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है कि एनर्जी आपकी बच ही नहीं पा रही है, सब लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, तो ज़रूर आप इस एनर्जी में हो कि, तो ऐसा आपके साथ हुआ है कि जो आपने ये पॉज लिया है ना, ये पॉज जो लिया है कि अब नहीं करना मुझे कुछ भी, सारे मैंने मंत्र जब ये सब कुछ कर लिया, अब नहीं करना मुझे, ये जो आपने पॉज लिया, इस पॉज में आपको टाइम मिल गया समझने का। इस पॉज में आपने अपना अपना मनन चिंतन किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही। जब ये आपने चिंतन के मनन किया, अपने बारे में सोचना शुरू किया है, तब आपको रास्ते मिलने लगे हैं, और तब जाके आपका लव आपकी तरफ आ पाएगा, तब जाके आपके पर्सन पे भी जो रिचुअल्स किए गए हैं उनका असर खत्म हो रहा है। जब तक आप मारक मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, कवच वगैरह ये सब नहीं करेंगे। एक बात मैं और बता देती हूँ जो खुद मेरे साथ घटित हुआ है, हर डीएफ अपने ही एक्सपीरियंस बताती है। मेरी एनर्जी भी ऐसी, और मेरी एनर्जी थोड़े टाइम के लिए नहीं, बहुत टाइम तक चोरी हुई है, मैं समझ नहीं पाती थी। मैं सोचती थी कि मुझे ऐसे क्यों ड्रीम आते हैं कि मुझे प्रसाद मिलता है और मैं सबको बांट देती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से चीज़ें लेके क्यों जा रहे हैं। तो फिर डिवाइन ने गाइड किया कि तुम इस तरह से कर रही हो, तुम प्रोटेक्शन नहीं ले रही हो, तुम्हारी एनर्जी जा रही है। प्रोटेक्शन एक अलग चीज़ है, मैं प्रोटेक्शन लेने के बाद भी मेरी एनर्जी जाती थी, क्योंकि वो चोरी हो जाती थी। और उसके बाद जब मैंने इसमें फोकस कम किया, यही मेरी गलती रही। और उसके बाद फिर मैंने फोकस करना शुरू किया, नहीं अब मुझे अपनी एनर्जी नहीं जाने देनी, तो नहीं जाने देनी है। इतना पूजा पाठ इतना सब करने के बाद भी एनर्जी अब नहीं जाने देनी। जब मैंने ये करना शुरू कर दिया, तब एक नया काम शुरू हुआ। तब ये काम शुरू होकर मुझे ऐसे ड्रीम आने लगे कि मुझे कुछ खाने को दिया गया है, मेरे पास कुछ है और उसमें कभी मक्खी पड़ रही है, कभी कोई तिनका पड़ रहा है, मतलब मुझे जो डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं उसको इम्प्योर कर दो। फिर नेगेटिविटी ने ये काम शुरू कर दिया। तो आपके साथ ये भी होगा, जब पहले आप एनर्जी अपनी बचा लोगे, जब प्रोटेक्ट कर लोगे अपनी एनर्जी, तब आपके साथ ये शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक जो नेगेटिव लोगों का काम क्या है कि या तो हमें खाने को दो, हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें भी नहीं खाने देंगे, हम तुम्हारा भी खराब कर देंगे। तो यही करते हैं। अब जब एनर्जी चोरी नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आपकी एनर्जी को इम्प्योर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके के ड्रीम आते हैं कि आप कुछ खा रहे हो, कुछ दिया, और आपके खाने वाली चीज़ में कभी मक्खी पड़ती है, कभी तिनके पड़ते हैं, कभी वो फैल जा रही है, आप नहीं पकड़ पा रहे हो उसको, तो ये सारे काम नेगेटिविटी के ही हैं। या तो वो आपकी एनर्जी लेके जाएंगे, नहीं लेके जा रहे हैं तो फिर आप ऐसे इम्प्योर करके जाएंगे कि वो आपके लिए भी ना रहे। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए, इम्प्योरिटी से बचने के लिए, प्योरिटी लाने के लिए कि मेरी एनर्जी प्योर रहे, उसके लिए भगवान सूर्यदेव का मंत्र ओम आदित्याय नमः का, और आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे, कोई चोरी ना कर पाए, उसके लिए माँ दुर्गा का कवच मैंने बता दिया, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठा ठा स्वाहा, ये आपको करना है। उसके बाद देखिए एनर्जी में क्या ट्विस्ट आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये करने के बाद क्या हो रहा है आपकी लाइफ में लव एंड अबंडेंस,
क्या बचा पाने के लिए? सब तो आ गया है। आपका ट्रू लव, आप अपने, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में कोई आपका डेस्टाइन पार्टनर है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं आ पा रहा कि आप तपस्या करे जा रहे हो, तपस्या का फल आपका डाइवर्ट किया जा रहा है, इस वजह से आपका ट्विन अब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया। लेकिन अब आ रहा है। अब जब आप रोक रहे हो, या तो आपको पहले से ही कुछ गाइडेंस मिल गया, या फिर ये वीडियो आप ही के लिए है, तभी मुझे इस तरह से पुश किया गया, तभी मुझे इस तरह से आज पर्सन की एनर्जी के लिए आज मुझे ये पुश किया गया कि एनर्जी चोरी कैसे हो रही है। ये किसी के लिए है, किसी के लिए वीडियो है, किसी की एनर्जी इस तरह से जा रही है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चोरी होती है वो आप नहीं जान सकते। एनर्जी चोरी ऐसे भी होती है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, आपने कभी सुना होगा कि तांत्रिक कुछ लिख के किसी दिशा में फेंक देते हैं और फिर वहां से जो चाहिए होता है वो चीज़ आ जाती है। तो वो किसी दिशा में फेंकते क्यों हैं? क्योंकि उस दिशा में कोई तपस्वी या कोई तपस्वी तप कर रहा होता है, उधर भेज दिया, उसकी एनर्जी आ गई अपने तरफ, और जो हमें चाहिए था वो मिल गया। और वो जो तपस्वी उसको पता भी नहीं है कि उसकी एनर्जी कहाँ गई। तो ऐसे ही आपके साथ हो रहा है, कोई तांत्रिक कुछ आपकी एनर्जी को चुपचाप चोरी कर ले रहा है और आप जान नहीं पा रहे हो। तो मैंने ये तांत्रिक को चोरी करने का तरीका बताया। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये तांत्रिकों से भी तंत्र मंत्र करा के आपकी एनर्जी चोरी करवा सकती है। तो ओवरऑल अब तक आपकी एनर्जी चोरी होती रही है, लेकिन अब नहीं होगी। आप जैसे ही ब्लॉकेज क्रिएट कर दोगे, प्रोटेक्शन ऐसा ले लोगे कि कवच और प्योरिटी दोनों कर लोगे। उसके अलावा भी आपको अपने भी इंट्यूशन आते हैं। देखिए, आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप प्रॉपर मेरा ही गाइडेंस फॉलो करो, मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, आपके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। भगवान की लीला अनंत है ना, तो किसके क्या एक्सपीरियंस है वो अपने अकॉर्डिंग उस पर वर्क कर सकता है और करना चाहिए। तो आपको, आप जब फोकस करेंगे अपनी एनर्जी को बचाने पे, अभी आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी एनर्जी बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। अब बढ़ेगी कैसे? कि आप तो पूजा पाठ करते रहोगे, वो जाती रहेगी। अब आप बचाने की कोशिश करिए, आपके पास एनर्जी ऑलरेडी बहुत है। आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप प्योर सोल हो, आप भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो ऑलरेडी पावरफुल है। लेकिन आपकी एनर्जी जा रही है, तो आपको अब फोकस ये करना है कि मेरी एनर्जी जो भी है वो बचे, मेरे पास सेफ रहे। अब मान लीजिए कि किसी के घर में पैसा आ रहा है और जैसा आ रहा है वैसा उतना ही उसका खर्च होता जा रहा है, तो फिर उसके पास क्या बचेगा? तो वो व्यक्ति फोकस कहाँ करेगा कि अर्निंग तो उसकी लाखों रुपए हो रही है, लेकिन लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, तो फिर उसका फोकस कहाँ होगा? उसका फोकस होगा कि सेविंग हो, जो मनी आ रही है उसकी सेविंग हो। तो आपके पास एनर्जी ऑलरेडी है, डिवाइन आपको भर भर के एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन उसकी सेविंग नहीं हो पा रही है। तो आप अपनी एनर्जी जब सेव कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव एंड अबंडेंस सब आ रही है। आपको जस्टिस मिल रहा है। देखिए, आपने जो गेम झेला है ना, थर्ड पार्टी की एनर्जी चोरी का, जो गंदा वाला गेम झेला है, कि उस ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब जो कुछ झेले हैं ना आपने, ये सब जस्टिस बन के आपको मिलेंगे। और जस्टिस क्या होगा कि जो किसी पे कुछ स्पेल वगैरह करता है वो उल्टा फिर उस पर पड़ता है, भोगना उसको फिर पड़ता है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, जो भी पर्सन है जो आपके साथ, आप दोनों के बीच में इस तरह से गेम खेला, आपकी एनर्जी इस तरह से चोरी की, चाहे वो तांत्रिक हो, थर्ड पार्टी ने तांत्रिक के थ्रू कराया, या वो खुद हो, कुछ भी किया हो, जो कुछ भी है, अब सब उल्टे पड़ने वाले हैं, उनकी वोट लगने वाली है। ये आपको जस्टिस मिलेगा कि जिसने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है, जिसने आपकी एनर्जी को ख़राब किया है, उसकी वोट लगेगी। और मुझे ऐसा लगता है उसकी डेथ तक हो सकती है, उसकी डेथ भी होगी। आपके बीच अगर थर्ड पार्टी है तो उसकी भी डेथ हो सकती है। किसी तांत्रिक ने आपको कुछ किया है, तांत्रिक के थ्रू करवाया है, तो वो तांत्रिक की भी डेथ हो सकती है, और इनमें से दोनों की भी डेथ भी हो सकती है। और सेकंड ये है कि अब ये गेम की डेथ होगी, ये गेम खत्म होगा, अब कुछ नहीं कर पाएगी, अब ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं करने वाली। और ऐसा करने से, जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी एनर्जी की सेविंग पे ध्यान दोगे, अब आपको अपनी एनर्जी की सेविंग पे ध्यान देना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम, सोलमेट और डिवाइन जो भी डिवोटीज होते हैं, वो सब डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो एनर्जी उनके पास ऑलरेडी है। जब वो डिवाइन से कनेक्टेड है तो अनलिमिटेड एनर्जी ऑलरेडी है, लेकिन वो जा रही है गलत जगह जा रही है। सही जगह जाए तो अच्छा है और इंक्रीज होती है, लेकिन गलत जगह जा रही है। लेकिन अब आपकी बचेगी तो क्या होगा? जब आप अपनी एनर्जी बचाओगे, जो कि बचा रहे हो, अब बचने के बाद क्या हो रहा है? देखिए, आपका ट्विन जो है, आपका ट्विन को थर्ड पार्टी का गेम समझ आया। थर्ड पार्टी से जो उसका अटैचमेंट था वो बिल्कुल खत्म। आप जब एनर्जी बचा रहे हो तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी बीच में है, चाहे उनके हस्बैंड और वाइफ हो, उसने कैसे कैसे तंत्र मंत्र का प्रयोग उन पे किया है। उनके सामने इस पर्सन की पोल खुलेगी, आपके पर्सन के सामने उस व्यक्ति की पोल खुलेगी कि उसने कैसे कैसे अभी तक ये तंत्र मंत्र करता रहा, आपके पर्सन जान भी नहीं पाए। आपके पर्सन उसको सही समझते रहे, अरे ये तो सही है, मासूम है, इसका क्या, ये बेचारे बन के, ये पर्सन बेचारे बन के बहुत बड़ा गेम आप दोनों के साथ खेलते रहे। आप लोग की जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस पर्सन ने, इस
शो कॉल्ड बेचारे ने, बेचारे बेचारी जो भी हैं, लेकिन जैसे ही आप एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी की सेविंग कर रहे हो, एनर्जी प्योर कर रहे हो, बचा रहे हो, अपनी सेविंग पे ध्यान दे रहे हो, वैसे ही आपके ट्विन को इस पर्सन का गेम समझ आ रहा है कि ये इसने किया है। ये आपके पर्सन कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि ये पर्सन इन पे कोई तंत्र मंत्र भी कर सकता है, कि इतना मासूम है, ये क्या जाने तंत्र मंत्र, इसको क्या पता। मासूमियत की चोला ओढ़ के बहुत गंदे गंदे बड़े बड़े गेम खेले हैं इस थर्ड पार्टी ने। लेकिन गेम हुआ अब ओवर, आपने अपनी एनर्जी बचाई है, सब कुछ खत्म। अब आपके पर्सन को समझ आ गया, आने ही वाला है, जैसे ही आप एनर्जी अपनी बचाओगे पर्सन को समझ में आने वाला है कि ये जिसको मैं मासूम समझ रहा था ये ऐसी है, ऐसा है, इतना शातिर जिसको मैंने इतना मासूम समझा, मैं समझता था इसका कोई दोष नहीं, बेचारा है, इसकी अगर मैं मदद नहीं करूँगी तो कहाँ जाएगा, ये इतना शातिर है। मतलब मेरे मुंह से मतलब एब्यूजिंग वर्ड आ रहे हैं, मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाह रही हूँ, बहुत गंदे गंदे एब्यूजिंग वर्ड आ रहे हैं, मैं देती नहीं किसी को, लेकिन ये पर्सन पता नहीं क्यों ऐसा ही है, इसकी एनर्जी ऐसी है कि मेरी जुबान से ऐसी, ये जो थर्ड पर्सन है जिसने आपके साथ ऐसे इतने बड़े बड़े गेम खेले हैं, ऐसे ही वर्ड निकल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए, 8 ऑफ कप्स, लव को छोड़ के पर्सन जा रहा है, और छोड़ के जाके उसके बाद क्या, जैसे ही लव को छोड़ रहा है वैसे ही क्या कर रहा है, स्वॉर्ड ले रहा है, अपने घोड़े पे बैठ रहा है और भाग रहा है हवा की स्पीड से, और भाग कहाँ रहा है कि मुझे सुनना नहीं है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। लव को छोड़ के पर्सन भागा किधर, आपकी तरफ, और स्वॉर्ड लेके इसलिए भागा कि अब कोई एनर्जी मुझे डिस्ट्रॉय करे, अब कोई एनर्जी मेरा रास्ता रोके, अब कोई तंत्र मंत्र मेरा रास्ता रोके, अब कोई थर्ड पार्टी मेरा रास्ता रोक के दिखाए। ऐसी इस एनर्जी से आपके ट्विन आपकी तरफ आ रहे हैं जब आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। अब मैं यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आपको शो कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देखिए, एम्परर सेलिब्रेशन आ रहा है यहाँ पे, एम्परर। आप जैसे ही अब देखिए, सेविंग जब होती है तो इंसान बादशाह बन ही जाता है, तो जैसे ही आपकी एनर्जी की सेविंग होना शुरू हो रही है वैसे ही बादशाह बन रहे हो, और जब बादशाह बनोगे फिर सेलिब्रेट तो बनता है, फिर पार्टी तो बनती है, तो फिर पार्टी दे रहे हो आप, पार्टी होने वाली है। और ये पार्टी ज़रा ये देखिए, इन दोनों कार्ड्स के साथ और मैच कीजिए, यहाँ थर्ड पार्टी का ये जो अटैचमेंट था, ये मोह था, ये 8 कप थे, छोड़ कर चल दिए, ये खोजने के लिए कि कहाँ मैंने गलती की, मुझे अब और क्या संभालना है। फिर जैसे ही खोजेंगे वैसे ही इनको पता चल जाएगा, अच्छा मैंने ये गलती की थी, मुझे अब यहाँ ऐसे संभालना है और मुझे अपने पर्सन की ओर जाना है। फिर ये चल पड़े आपकी तरफ इतनी स्पीड से, और चल के क्या करेंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। फिर एम्परर, दोनों मिलके एम्परर, आपका रिश्ता मिसाल बन जाएगा, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगा कि इतना सब इनके बीच हो गया, इतना सब इनका रिश्ता इस तरह से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, उसके बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं छोड़ा, उसके बाद भी इन दोनों का एक दूसरे से प्यार कम नहीं हुआ। भगवान राम जी से जब कहा गया था कि अश्वमेध यज्ञ के लिए ज़रूरी है कि आपकी पत्नी आपके साथ हो तभी यज्ञ सफल होगा, तो भगवान राम ने साफ साफ कहा था कि मैं अपनी पत्नी को वचन दे चुका हूँ, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगा, आप कोई दूसरा तरीका ढूंढो। तब माँ सीता के पास कोई गुरु माँ थी, उन्होंने बताया जाके कि देखो राम जी ने महाराज ने दूसरे विवाह से इनकार कर दिया है, तो प्रजा ने कितना माता सीता के लिए, महारानी के लिए क्या क्या कहा, लेकिन महाराज ने कभी महारानी को अपने दिल के सिंहासन से नहीं उतारा। तो इसी वजह से आपका रिश्ता मिसाल बन रहा है कि आप दोनों चाहे कितने भी कुछ भी दूर हो गए हो, लेकिन आप दोनों की एक दूसरे के लिए जो वैल्यू है वो कभी नहीं घटी। आपके पर्सन ने चाहे मुंह से सामने से कुछ भी बोला हो, अंदर से उनको ये रियलाइजेशन रहा कि आप सही हो, आप अच्छे हो, आपकी वैल्यू उनके दिल में रही, आपका रेस्पेक्ट उनके दिल में रहा, यही आपके दिल में भी रहा। आपको लगा कि आपने हमेशा अपने पर्सन की जो भी उनकी सिचुएशन रही, जो कुछ उन्होंने कहा उसको साइड किया, आपने ये माना कि मेरे पर्सन की सिचुएशन है, इसकी वजह से मेरा पर्सन ऐसा है, इसकी वजह से ये सब हुआ है, मेरे पर्सन की कोई कमी नहीं है, ये दोनों की एनर्जी, इसीलिए आपका रिश्ता मिसाल बन रहा है। और ये सब इस अब तक आपने जो कुछ झेला है वो सब इस थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक, ये सब रिचुअल्स स्पेस की वजह से झेला है, जो कि अब कंप्लीटली ख़त्म हो रहा है। आपको जस्टिस मिल रहा है, डेथ हो रही है, ये सब थर्ड पार्टी की डेथ वगैरह सब पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है आपकी। और इसके अलावा भी आपको जानना चाहें तो कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहें और सेशन बुक कराना चाहें या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।